हेलो स्टूडेंट, लीजिए एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक बार फिर आपके अपने चैनल एजुकेटर में आपका स्वागत है। यह हमारा गणित प्रोजेक्ट है जो हमने आर्यभट्ट के नाम पर बनाया है। ये गणितज्ञ हैं हमारे आर्यभट्ट का जीवन परिचय। यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे हैं, किसी भारतीय गणितज्ञ की जीवनी तथा उसका गणित क्षेत्र में योगदान बताएं। तो हमने यहाँ पे आर्यभट्ट को लिया है और उनका जीवन परिचय हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत एक श्लोक से की है। उद्यो यो लंकाए सौतम्ये सवितुर्वे सिद्धपुरे मध्याह्नो यवकोटियाँ रोमकटिशये धरयात्र सयात। तो आर्यभट्ट गोपाल पद 13 में लिखा है, अर्थात इसका मतलब हुआ जब लंका में सूर्योदय होता है तब सिद्धपुर में सूर्यास्त हो जाता है, यवकोटि में मध्याह्न तथा रोमक प्रदेश में अर्धरात्रि हो जाती है। तो आर्यभट्ट ने अपने जो वो दिए हैं ना, अपने सिद्धांत जो दिए हैं वो ज़्यादातर श्लोक्स में दिए हैं और यहाँ पे भी हमने श्लोक से इसीलिए शुरुआत इसकी की है। तो आर्यभट्ट का जन्म ईस्वी 476 ईस्वी में कुसुमपुर पटना में हुआ, जो आज के टाइम में बिहार में स्थित है। विक्रमादित्य के समय में हुआ। इनके शिष्ट प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्धि और स्वीकृति के चलते राजा बुद्ध ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। आर्यभट्ट के बाद लगभग ईस्वी 875 ईस्वी में आर्यभट्ट हुए, जिन्होंने ज्योतिष पर महासिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखा था। आर्यभट्ट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोनों विषयों के आचार्य थे। इन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता था, यानी दो आर्यभट्ट थे। एक बहुत पुराने आर्यभट्ट थे जिनका ये जन्म 1476 ईस्वी में हुआ था। एक और आर्यभट्ट हुए हैं जो उनके बाद में आए थे। आइए चलते हैं हम अगले पेज पर चलते हैं। ये बताते हैं गणितज्ञ आर्यभट्ट का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। वैसे तो गणित के क्षेत्र में भारत के कई पुरोधाओं ने अपनी कृतियों से भारतीय गौरव को शीर्ष किया है, जिनकी लंबी सूची है, जिन्होंने अपने ज्ञान से पूरे विश्व को आलोकित किया है, सजाया है, जिनका योगदान अप्रितम प्रेरणास्पद अविस्मरणीय है, जिसको हम भुला नहीं सकते हैं, जिन्होंने गणित में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। तो आर्यभट्ट 476 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा था, जो प्राचीन भारत के महान ज्योतिषवाद का गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखा, जिसमें वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। इसके गणितीय भाग में अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति, गोलीय त्रिकोणमिति, सरल भिन्न, द्विघात समीकरण, घात श्रृंखला के योग तथा ज्योजाओं की एक तालिका है। एक प्राचीन श्लोक के अनुसार आर्यभट्ट गुप्तकाल के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, जैसा कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आर्यभट्ट ने सबसे सही और सुनिश्चित पाई के मान के निरूपण किया। आर्यभट्ट ने गणित के सूत्रों को श्लोकों के रूप में, जैसे कि श्लोक हमने आपको शुरू में ही पढ़ के सुनाया था, लिखा है। तो शून्य की खोज का श्रेय भी आर्यभट्ट को जाता है। इनका मानना था कि कोई नंबर जैसे 0 का भी अस्तित्व हो सकता है। तो हम जानते हैं अगले पेज पर इन्होंने और क्या कहा है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि इन्होंने खगोल विज्ञान की भी खोज की थी। अनुमानतः इसकी परिधि 24,835 मील है। यह अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक उसी तरह अन्य ग्रह भी घूमते हैं, जिनके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार बौलिक सिद्धांत, सूर्य चंद्रमा ग्रहण के सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आर्यभट्ट के प्रयासों द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका है और गणित में भी सबसे पुराना ग्रंथ आर्यभट्ट का ही माना जाता है। उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया, सबसे पहले पाई की कीमत निश्चित की और सबसे पहले साइन के कोष्टक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को सरल से हल करने के लिए समीकरण का आविष्कार किया, जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्या को बोलने के लिए नई पद्धति का आविष्कार किया।
बीजगणित में कई संशोधन संवर्धन किए और गणित ज्योतिष का आर्य सिद्धांत प्रचलित किया। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ये हमने आपको पूरा पढ़कर सुना रहे हैं और सुना भी दिया है, लगभग ये पूरा ही हो चुका है। वर्धावस्था में आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित की बातों के अलावा खगोल शास्त्र की रचनाएं, गणनाएं और अंतरिक्ष संबंधित बातों को भी समावेश किया गया है। तो इसमें हमने नोट करके लिखा है, आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती रही है। यानी कि जब से ये चला है और तब से आज तक और जब तक दुनिया रहेगी पंचांग तैयार करने में इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और जब तक स्कूल रहेंगे, कॉलेजेस रहेंगे, तब तक मैथ के बारे में इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो आपको हमने ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी दी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये 9th क्लास की फाइल का प्रोजेक्ट है जो हमने आपको ये बता दिया है। अब आप इसमें आर्यभट्ट के बारे में एज इट इज़ ये पूरा भी लिख सकते हैं और बाकी जितने भी गणितज्ञ हैं आप उनके बारे में अलग अलग भी लिख सकते हैं, देखकर, सोचकर, समझकर। इसमें आपको कोई सोच समझ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। यह आपकी सहूलत के लिए बनाई गई वीडियो है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। वीडियो पूरी देखें और अपने काम को पूरा करके अपने स्कूल कॉलेजेस में दिखाते रहें। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको पता लगे, और कमेंट करके हमें बताइए आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा। ये आप 9th क्लास की फाइल के प्रोजेक्ट में लिखेंगे, ये हम पहले ही आपको बार बार बता चुके हैं। हमारी वीडियो व्यवहारिक वीडियो होती हैं, इसमें कोई सोच समझ की ज़रूरत नहीं है। यह आपको यहाँ से देखना है और बनाना है, वीडियो को पूरी देखनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, और अगली वीडियो में हम जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।